क्लास थर्ड। आज मैं हिंदी व्याकरण की रीडिंग कराने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में रीडिंग करा चुकी हूँ। ये आपकी विषय सूची दी गई है। इसमें आपके चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण। अब आपका सेकंड चैप्टर होगा वर्ण। अगले पृष्ठ पे देखिए, वर्ण दिया गया है चैप्टर। ध्वनियों को बोलने व लिखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा में हर शब्द वर्णों के सार्थिक मेल से बनता है। जैसे बूढ़ा, बा प्लस बड़ा ऊ प्लस ला प्लस बड़ा आ। 4 ध्वनि है इसमें। ध्यान दें, ये देखिए भाषा की वर्ण की परिभाषा है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। अब देखिए वर्णमाला। हम जानते हैं कि वह वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को एक क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा आयोगवाह। ये ध्यान दें, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। ये नंबर 1 पे आम लिखा है, आ प्लस बड़ा आ का डंडा प्लस माँ। नंबर 2 लिखा है किरण, का प्लस छोटी प्लस रा प्लस छोटा प्लस ना प्लस छोटा। इस तरीके से आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है, अलग अलग करके पेंसिल से। अब अगले प्रश्न पे देखो, स्वर। ये वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। इनको बोलते समय मुख के भीतर की हवा बिना रुकावट से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे अनक, ओसे ओखली, औसे औरत। अब देखिए स्वरों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 1 हास्य स्वर में देखिए, इन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। जैसे ये हास्य स्वर है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेसे ऋषि। अब नंबर 2 है दीर्घ स्वर। इन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, ओसे और। अब नीचे आपके दिए गए हैं व्यंजन। ये वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। इनको बोलते समय मुख के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों सहित व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। ये निम्न हैं। ये देखिए आपके व्यंजन दिए गए। ये व्यंजन होते हैं 35। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 35। ये का, खा, गा, घा, ञ, ये सारे व्यंजन लिखे हुए हैं, ये व्यंजन है। और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ढा और ढा। अब देखिए व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये निम्न है। ये स्पर्श व्यंजन दिए गए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब अगले प्रश्न पे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों को उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाती है तथा जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। ये अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को उच्चारण में हवा तेज गति से मुंह के भागों से रगड़कर खाती हुई बाहर निकलती है, जिसमें गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। जैसे सा, 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 हा।
अन्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ड़ा तथा ड़ा दो और व्यंजन होते हैं, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, जड़, पढ़ना, गढ़। टा वर्ग के ही अड़ा और ड़ा के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि बदल जाती है और इन व्यंजनों का निर्माण होता है। डा एवं ड़ा तथा ढा एवं ड़ा में अंतर देखिए, जैसे डाली, पेड़, ढेर, पढ़ना, निडर, सड़क, ढलान, बूढ़ा। ये सीखें। हस्य स्वर और दीर्घ स्वर को छांट कर लिखिए। ये आपको हस्य स्वर में छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ, रेसे ऋषि लिखना है पेंसिल से। इसमें दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे डी, ऐसे न, ओसे उगली, औ से औरत। ये आपको दीर्घ स्वर में लिखना है पेंसिल से। अब देखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन छांट कर लिखने हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है, या यक, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक। ये आपके ऊष्म व्यंजन है, सा से सलयम, सा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल। ये पेंसिल से फिल करना है आपको बुक में। आयोग बहा, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें आयोग बहा कहते हैं। जैसे आयोग बहा अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग का उच्चारण नाक से होता है। आहा को अनुनासिक कहते हैं। अंग का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखिए, जैसे अनुस्वार दिया गया दंत, अनुनासिक में दांत, चंद्र बिंदियाई। अनुस्वार है पंच, अनुनासिक में पांच। अनुस्वार है हंस, अनुनासिक में हस। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे का प्लस षटकोण सा प्लस छः छत्री बन जाएगी तो हो जाएगा क्षमा, छः, छड़, खट। इस तरीके से दो व्यंजन इसमें जोड़े जाते हैं। अगले प्रश्न पे देखिए, द्वैत व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजन पर परस्पर संयुक्त होते हैं, वे द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा का और पूरा का, शक्कर, मक्का, पक्का आदि। इसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर दो अक्षर मिलाए जाते हैं, इसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब देखिए आपके अभ्यास प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर का सही विकल्प पर सही लगाएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो साफे वर्ण पर टिक लगाइए। नंबर 2, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, बापे लगाइए वर्णमाला। नंबर 3, जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, बा पर टिक लगाइए। अब आपके नीचे दिए गए हैं रिक्त स्थान भरिए, ये आप लोग पेंसिल से बुक में फिल करेंगे। नंबर 1 दिया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण भरा जाएगा। नंबर 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25 भरा जाएगा। नंबर 3, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 भरा जाएगा। अब ये आपकी निम्नलिखित परिभाषाएं लिखिए। इसमें हमने क्वेश्चन बनाए हैं, आप आगे जो क्वेश्चन दिए हैं वो प्रश्न उत्तर एयर नोटबुक पर लिखेंगे, चैप्टर 2 डालकर वर्ण। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, वर्ण किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। नंबर 2 है क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका आंसर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब नंबर 3 देखिए, स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब इसका आंसर देखिए, स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, स्वर किसे कहते हैं। इसका आंसर देखो, जो वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। नंबर 5 देखिए क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, आयोग बहा किसे कहते हैं। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें आयोग बहा कहते हैं। आयोग बहा हैं अंग और आहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो आंसर इसका है, जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब नंबर
8 क्वेश्चन है, सही स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर है स्पर्श का अर्थ है छूना। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी किसी भाग को छूती है, किसी न किसी। अब ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये फिर नोटबुक में अच्छा लिखेंगे और इसके बाद मैं अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर कराऊंगी।